हेलो, डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं। एक और नई रीडिंग के साथ हम लोग आज यहाँ आए हैं। जैसा कि हमारा हमेशा से एक टॉपिक रहता है कि भगवान शिव के संदेश लेना, क्योंकि हर किसी को भगवान शिव की गाइडेंस तो चाहिए। और यहाँ मेरा मोटिव सिर्फ वही रहता है कि उनके मैसेजेस लेना। तो आइए देखते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं कि किसके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ। तो शुरू करते हैं रीडिंग को लेकर प्रभु का नाम। पढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिससे भी ये रीडिंग मैच होती है वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं कि आपसे कितनी रीडिंग मैच हुई और आप कहाँ से ये रीडिंग को देख रहे हैं। लाइक शेयर करना ना भूलें। जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपकी एनर्जी से इजीली जुड़ पाते हैं। तो इसीलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। और किससे मैच होती है ये प्लीज़ ज़रूर बताएं और कहाँ से देख रहे हैं ये भी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहले हम सारे कार्ड निकाल लेते हैं ताकि एक ही बार जो है अच्छे से मैसेज हम ले पाएँ। यहाँ पर जो भी कार्ड्स आए हैं उनके हिसाब से जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी के लिए शायद कोई मैरिज प्रपोज़ल है या फिर कोई पार्टनरशिप, क्योंकि दो ही मैसेजेस यहाँ आ रहे हैं कि अगर तो आप इसे किसी मैरिज के लिए देख रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप में हाँ है, दोनों ही एक तरह की पार्टनरशिप। और कहते हैं ना, रिलेशन चाहे शादी का हो या फिर व्यवसायिक हो, है तो रिलेशन ही, लेकिन हाँ दोनों रिश्तों में है तो फ़र्क। तो यहाँ दोनों ही तरह का प्रपोज़ल आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जैसा कि अगर हम कार्ड की बात करें कि पेज ऑफ कप की, तो पेज ऑफ कप से मुझे यहाँ पर जो है एक तरह की, यूँ कहें कि हम ओवरऑल बात करते हैं कि अभी तक अगर कोई था ऐसा जिसने, जो पास्ट में अगर कुछ रिलेशन ऐसा रहा है आपका, कोई भी जो आपके दिल के बहुत करीब रहा, तो उसमें जो है ना आपको जो है ना, अगर मान लो उनमें काफ़ी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले, बहुत कुछ ऐसा था जो शायद आप मतलब उम्मीद से परे, जिसने आपको बहुत ही मतलब आघात पहुंचाया पास्ट में। अगर कि कोई ऐसा रिलेशन था जिसने आपको बहुत दुख दिया, जिसने कहते हैं ना, जिसके कारण आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रक सा फील कर रहे थे। तो अगर हम उसकी बात करें कि अगर पास्ट में आप अगर किसी को लेकर बहुत स्टक फील कर रहे थे, तो उनकी तरफ से जो है ना अब आपको एक प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है ना।
जैसा कि ये कार्ड हमें बोल रहा है। देखिए कैसे कार्ड एक दूसरे को जो है ना मैच कर रहे हैं कि आप जो भी मतलब कुछ है, कोई ऐसा रिलेशन था जिसके बारे में आप जो है ना बहुत मतलब थे तो काफ़ी बर्डन में थे, है ना। आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं, जिसका आपने लंबे टाइम तक इंतज़ार किया होगा और ये नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या बढ़ूं और कैसे एक्शन लूं, है ना। क्योंकि बहुत लंबा इंतज़ार के बाद जो एक बर्डन आपने फील किया, जो एक कहते ना एक तरह से बोझ या फिर एक तरह से कहते ना किसी तरह की दुख तनाव को आप लेकर जो चले आ रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूं, मतलब इधर जाऊं क्या करूं, है ना। तो अगर मतलब इधर को डिसीजन लेते हैं तो फिर वो छूटता है, वहाँ देखिए तो यहाँ छूटता है। तो मतलब एक इनडिसीजन के मतलब आप समझ नहीं पा रहे थे कि अनडिसाइडेड है कि क्या करें, है ना। क्योंकि पुराना कोई रिलेशन तो था जिससे कम्युनिकेशन आपको आ रही है अब, तो वही है कि अब उनकी तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन आ रही है, कोई ऑफर आता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर आप एक लंबे टाइम से मतलब आप कहते हैं ना कि कहते हैं कि अभी लाइफ में बढ़ते रहना या फिर चलते रहना ही जिंदगी है। कहते हैं ना परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन कहते हैं ना दिल पर बोझ लेकर या फिर है ना एक तरह का अगर आप पास्ट को नहीं छोड़ रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। तो वही है कि पास्ट को लेकर जो आपके दिल पर या आपके दिमाग पर जो आघात लगे थे, कहने का मतलब है कि आपको जो मतलब एक तरह का स्ट्रेस था, एक तरह का आप तनाव में थे उस चीज़ को लेकर कि आगे कैसे बढ़ूँ मैं, है ना। क्योंकि पास्ट की चीज़ें जब तक आप होल्ड करके रखेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप चाहते तो थे कि मैं उस पर एक्शन लूँ, आगे बढ़ूँ, लेकिन अभी क्या था ना कि आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे। आगे बढ़ते हैं तो पीछे छूटता है जो कि आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, दिख ही रह के पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, है ना। क्यों एक्शन लेते हैं तो छोड़ना पड़ेगा। वो कहता है ना कि पिछली डोर छोड़ेंगे तभी तो अगली डोर को पकड़ पाएंगे। अब अगली डोर को पकड़ने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, पिछली छोड़नी पड़ेगी, लेकिन आप तो तैयार ही नहीं थे पिछली को छोड़ने के लिए, है ना। हो सकता है आपने उसके मतलब उन आपके बारे में जो है ना आपने काफ़ी मतलब पास्ट को छोड़ने के लिए कि बहुत से लोगों से कहते हैं ना काउंसलिंग भी ली होगी, बहुत से जो आपको लगता होगा कि समझदार हैं, आपने उनसे बात भी की है कि भाई मैं आगे बढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि तनाव में तो थे, एक लंबा टाइम जो आपने स्ट्रेस का देखा है वो तो दिख ही रहा है ना। तनाव में भी थे, स्ट्रेस में भी थे, एक तरह का कहते हैं ना कि मतलब दूसरों पे बिल्कुल ही विश्वास ही ख़त्म हो जाना कि मैं कहते हैं ना आगे बढ़ने के लिए आपको लोगों पर विश्वास तो करना पड़ेगा तभी तो आप उनके साथ मिल के चल पाएंगे, लेकिन विश्वास तो ख़त्म ही हो चुका था, है ना। अब विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वही चीज़ है कि पीछे जो भी रहा था अब उसमें आपको जो है ना बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बढ़ोतरी दुख में नहीं, बढ़ोतरी सुख में, कि उसमें एक नई शुरुआत, एक नया मतलब आपको जो है ना एक कहते हैं ना कि एक नया फेज, एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि ये दोनों ही कार्ड हमें कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत है ना। अभी तक कहते हैं ना इतना कुछ देखने के बाद आपने जो सब कुछ कहते हैं ना आपने मतलब लोगों से भी सलाह ली कि कोई मुझे रास्ता मिल जाए, कोई मेरा मार्गदर्शन कर दे, पर नहीं मिला। कहते हैं ना लोगों से आपने बहुत पूछा होगा कि भाई मुझे कोई तो हेल्प करे, लेकिन लोगों से जब कोई हेल्प नहीं मिली तो आपने परमात्मा से हेल्प मांगी, जैसा कि ये कार्ड कह रहा है कि आपने जब परमात्मा के आगे सरेंडर किया, उनसे हेल्प मांगी, तो कहते हैं ना उनसे आपको हेल्प, कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जब तक आप लोगों से हेल्प मांगते रहेंगे, है ना, तो आप कहते हैं लोग आपकी हेल्प क्यों नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि लोगों से हमने हेल्प मांगी लेकिन हेल्प उन्होंने की नहीं, है ना, या फिर जैसी हेल्प आप चाहते थे वैसी आपको मिल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना
आप अगर आप सही कहते हैं ना, जैसा आपको रोग है या फिर जैसी आपको परेशानी है, तो आप उस परेशानी के जो स्पेशलिस्ट हैं, या फिर यूँ कहें कि जैसा रोग है वैसे डॉक्टर से करना है, आप जो है ना वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, उनसे आप कंसल्ट नहीं करेंगे, तो आपको सही राय भी नहीं मिलेगी, है ना। तो कहते हैं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। जब आपने लोगों से देखा कि मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही, है ना, तो एक टाइम के बाद जब आपने परमात्मा को सरेंडर किया होगा कि अब आप ही देखें, क्योंकि मैं अब मतलब एक तरह से बिल्कुल ही जब आपने सरेंडर कर दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस बारे में, लेकिन हाँ मुझे आगे बढ़ना है, आपने ये ना होप नहीं छोड़ी है। मतलब एक होता ना कि बिल्कुल ही, जैसा कि अभी हमारा बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड जो आया है, ये कह रहा है कि आपने होप नहीं छोड़ी थी। ये सबसे बड़ी अच्छी बात थी। कहते ना जब आप आगे बढ़ने की इच्छा, क्योंकि कहते ना कहीं आप पास्ट को भले ही होल्ड किए हुए थे, लेकिन बढ़ने की तो थी कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस दुख में, कहता कोई भी किसी भी दुख में रहना नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, है ना। तो आपने आगे, कहते हैं ना, आगे बढ़ने की एक उम्मीद जो होती है ना, वो नहीं छोड़ी थी। ये सबसे, कहते हैं ना, अच्छी बात है। और परमात्मा भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो आगे बढ़ने की, कहते हैं ना, एक हिम्मत रखते हैं, जो अपनी जो है ना, कहते हैं ना, मनोबल को गिरने नहीं देते, है ना। परिस्थितियों के आगे, कहते हैं ना, बिल्कुल ही अपना, कहते हैं कि सरेंडर नहीं कर देते। कहते हैं कि सरेंडर करना है तो परमात्मा के आगे करो। जैसा कि यहाँ पर कार्ड कह रहा है कि जब आपने सरेंडर परमात्मा के आगे किया तो उन्होंने आपकी सुनी। तभी तो उसी के नीचे ही कार्ड आया ना इंटीग्रेशन का, कि कहीं ना कहीं आपकी जब, कहता है ना, कि आपकी एनर्जी जब परमात्मा से मिली तो वो बैलेंस हो पाई। कहते हैं ना सही जगह पे सही टारगेट किया, अगर सही टारगेट अगर सही अचीवमेंट के साथ किया है तो ही तो आपको अचीवमेंट मिलेगी ना, जब आप सही एफर्ट और सही टारगेट को करेंगे तो, है ना। यहाँ पर ये दोनों सेम कार्ड यही कह रहे हैं कि जब आपने सही जगह अपनी, कहते हैं ना, सरेंडर को रखा तो आपको, कहते हैं ना, परमात्मा ने आपकी सुनी और आपको गाइड किया। इंट्यूशन का कार्ड, इनर वॉइस यही कह रही है कि ठीक है, आपने जब परमात्मा को सरेंडर किया, उन्होंने आपकी बात को सुना, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, आत्मा इज परमात्मा। जब आपने अपनी एनर्जी को, कहते हैं ना, बैलेंस करके कि हाँ ठीक है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, परमात्मा को सरेंडर किया, तो आपके, कहते हैं ना, हमारी इनर वॉइस क्या होती है, हमारी अंतरात्मा। और हमारी अंतरात्मा क्या है, परमात्मा का ही तो स्वरूप है। तो कहते हैं ना, जब हमने परमात्मा के आगे सरेंडर किया तो आपकी जो इनर सोल होती है ना, तो उसने आपको गाइड करना शुरू करा। जैसा कि इसके साथ ही कार्ड है, देखिए, प्योर सोल। यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी, मतलब अगर आप किसी रिलेशन को लेकर देख रहे हैं, यह है ना, तो आपका जो रिलेशन था वो सही था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हो रही थी ना, कुछ तो ऐसा हुआ पास्ट में, है ना। तो कहते हैं ना, उन गलतियों को जब आप सुधारते हैं, हमारी एनर्जी जब अनबैलेंस होती है ना, तो हमें ये नहीं समझ आती कि हमारी एनर्जी जो है ना अनबैलेंस है। तो लेकिन हाँ, उसका जो एक रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर दिखता है वो क्या होता है कि हम गलत काम करते हैं, हम गलत बात करते हैं, हम गलत बोली बोल रहे हैं, हम सामने वाले का बातों का गलत मतलब ले रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, रिलेशन के तो ये सबसे बड़े दुश्मन है ना ये चीज़ें। तो जब आपकी एनर्जी, कहते हैं ना, जब आपकी इनर सोल आपको गाइड करने लगी, तो आपको ये बात समझ में आई कि हाँ ठीक है, गलती, कहते हैं ना कहीं हमसे भी होती है। रिलेशन में कभी न कह ये नहीं कहते कि सामने वाले की ही नीरी पीरी गलती है ना। कभी 100% कहते हैं ना, एक हाथ से ताली भी तो नहीं बजती। 100% गलती हमारी भी नहीं होती, 100% सामने वाले की भी नहीं होती। और सम टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है ना। जैसा कि ये कार्ड कह रहा है, पॉलिटिक्स, कि
कभी कभी है ना, हम खुद को सही तरीके से पहचान नहीं पाते हैं, है ना, या फिर सामने वाले को नहीं पहचान पा रहे या खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो कहते हैं ना, गलतियां होना स्वाभाविक है और इंसानों से गलती होती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन उस चीज़ को कहते हैं ना, गिल्ट मत बना ले। गिल्ट बना लेंगे तो कहते हैं ना, आप कहीं ना कहीं आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पाएंगे, कहीं ना कहीं आप अपने से ही नहीं निकल पाएंगे। जब आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि कहाँ आपकी गलती है। बट समटाइम क्या होता है, ना हमारी गलती है ना सामने वाले की गलती है, बस एक समझने की कमी है कि हम दोनों जो है ना, कहते हैं ना, हम कह रहे मतलब दो लोग अगर किसी रिश्ते में, जैसा कि यहाँ दिख रहा है ना, कि प्योर सोल है, दोनों ही कहते हैं ना, जैसे कहते हैं एक लवर का कार्ड है और एक ही है, दोनों ही एक ही तरह की, कहते हैं ना, दो लोगों के आपस के रिलेशन को दिखाता है ना। कहते हैं ना, समटाइम हमारी भी गलती नहीं है, सामने वाले की भी गलती नहीं है, बस समझने की गलती है। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तभी तो ये कार्ड आया है ना, कि समटाइम जो है ना, अब जो आप कहते हैं ना, आप खुद को सबसे पहले तो आप खुद को समझ पाएंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार गलती आपकी ही है, गलती उनकी है। कहते हैं जब आप अपने आप को समझ पाएंगे ना, सबसे पहले हमें खुद को समझना चाहिए। जब हम खुद को समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि गलती, हाँ, सामने वाले की भी, मतलब कहने का और सुनने का फर्क था, बाकी गलती किसी की नहीं थी। तो ये रियलाइज जब होता है ना, तो कहते हैं रिश्ते नेचुरली मधुर हो जाते हैं। तभी करके आया ना इसके नीचे पॉलिटिक्स का कार्ड, कि जब आप खुद को समझेंगे तो आप खुद का जो असली चेहरा है, असली चेहरा से मेरा मतलब है कि आपकी जो ट्रू सेल्फ है, आप उसको पहचान पाएंगे। जब आप उसको पहचानेंगे तो आप सुनेंगे कि हाँ, वाकई में इनर सोल को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे कि ठीक है, गलती किसी की नहीं थी, बस एक कम्युनिकेशन की गलती है ना। तभी कम्युनिकेशन का कार्ड आया था। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आपकी तरफ अगर आपको लगता है कि आपकी गलती, मतलब गलती तो इसे नहीं कहेंगे, आपस में कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आपको ये कहा जा रहा है ना कि आप मिल के सॉल्व कर दीजिए। एक कम्युनिकेशन का जैसे कि कार्ड आया था कि इतना टाइम आप लंबा आप ये सोचते रहे कि मेरी तो गलती है ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ। अब वो भी सोच रहे होंगे सामने से कि मेरी तो गलती है ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि किसी को पहल करने की तो आवश्यकता है ना। कम्युनिकेशन का कार्ड वही कहता है कि कोई तो करे, है ना। तो जब आपको कहते हैं ना, अभी जो है कहते हैं ना, गाइडेंस तो आपको आई, तभी करके आया ना कि गाइडेंस आपको, जब आपने परमात्मा के ऊपर सरेंडर किया कि हाँ ठीक है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनर सोल आपको बता रही थी कि गलती तो नहीं है, बोला तो ठीक है, लेकिन ईगो बीच में आती है ना समटाइम, तभी ये कार्ड आया ना, ईगो बीच में आ रही थी, है ना। और ईगो क्या कहती है, मैं क्यों जाऊँ, वो आए। अब वहाँ से भी ये सोच रहे हैं मैं क्यों जाऊँ, वो आए। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई तो पहल करे, क्योंकि रिश्ते मधुर ही हैं, रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं थी। बस एक कहते हैं ना कि कुछ टाइम का, एक तरह से अगर यूँ कहें कि जैसा कि हमारे पास मून का कार्ड भी आया था कि कहता है ना, अपने ही माइंड सेट में ये हो जाता है कि सामने वाले ने धोखा दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, कि मुझे तो धोखा मिला है, मेरे साथ तो बुरा हुआ है ना। तो एक तरह के एक अंदर जो खुद के अंदर जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है ना, तो वो कहते हैं ना कहीं वो ईगो को जन्म देता है और ईगो कभी माफी मांगने नहीं देती, है ना। तो वही कह रहे हैं कि ठीक है, सामने आपको या तो कहते हैं ना कि सामने से माफी आती हुई दिख रही है, या तो आप खुद जाएंगे, है ना। या तो आप उन्हें माफी दे रहे हैं, या वो आपको माफी, मतलब सामने से माफी मांगेंगे। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप दोनों ही फिर इंतजार में बैठे रहें कि आएंगे,
तभी उसके नीचे कार्ड आया ना पोस्टपोन का, कि पोस्टपोन ना करें। अब इस चीज़ को अगर आपको रियलाइज़ हो ही चुका है ना, कि तो आप इस चीज़ को पोस्टपोन ना करें। हाँ, इतनी जल्दी भी ना करें, है ना, कि ये रीडिंग सुनी और लगे हाथ ही फ़ोन मिला दिया कि जी हाँ जी हमारी गलती है, वो भी नहीं। देखिए, थोड़ा आराम दें, है ना, थोड़ा सा और समझें और अपनी एनर्जी को बैलेंस करें और देखें, ठीक है ना। कहते हैं ना कि अभी आप जो है ना और अपनी एनर्जी पे काम करेंगे ना, देखिए क्रिएटिविटी का कार्ड, अपनी एनर्जी पे काम कीजिए। तो कहते हैं ना कि अगर एक इंसान की कमी नहीं है ना और आपको ये लगता है कि सामने से ही है, तो एक दूसरे को दोष देने से तो बढ़िया है ना कि आप जो है ना अपना इनर वर्क करें। अगर आपकी कमी नहीं है ना तो सामने वाले को नेचुरली रियलाइज़ होगा कि हाँ मेरी गलती थी। क्योंकि समटाइम ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं ना कैजुअली अगर हम नॉर्मली बात भी कर रहे हैं ना, तो समटाइम क्या होता है सामने वाला पता नहीं किस एनर्जी में है, तो उनको कभी कभी हमारी सही बात भी गलत लग जाती है ना। टाइम की बात है। अब हो सकता है वो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके परेशान हैं और आपने उस टाइम पे जाके मजाक कर दिया, उन्हें बुरा लग गया, है ना। तो फिर वही बात पकड़ के बैठ गए कि आपने तो ऐसा बोला था उस टाइम। तो वो चीज़ नहीं करनी है। हाँ, इंटेंसिटी है, मतलब कहते हैं ना क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी क्या कहती है कि एक सही वे में सही तरीके से अगर आप अपनी बात को रखें, दैट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी, है ना। कहते हैं ना जब हम क्रिएटिविटी करते हैं, मतलब हम किसी भी तरह की एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या होता है हर रंग को अगर सही तरीके से पिक्चर में उतारा जाए तो वो देखने में अच्छा लगता है। तभी यहाँ कार्ड आया ना इंटेंसिटी का, कि ऐसा नहीं है कि आप अभी रीडिंग सुने और तुरंत फ़ोन मिला दें, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। कहते ना वो भी सामने वाले की, वह कहते ना ईगो सेटिस्फाई करने वाली भी बात हो गई। तो अगर उनमें ईगो नहीं है तो भी हो जाएगी, देखा आया ना, मैं तो कह ही रही थी गलती इसकी है, मैं तो कह ही रहा था गलती इनकी है ना। तो वो भी नहीं करना, क्योंकि हमें कहते ना आपको जो है ना कहते ना गलती दोनों की नहीं है, तो दोनों को बात करनी एक सही समय देखकर। कहते हाँ ये है कि आप पता ना आपको माफ़ी अगर मांगनी भी है, आपको लगता है कि मेरे कहने से अगर काम ठीक हो रहा है तो आप माफ़ी मांगे, पोस्टपोन ना करें, लेकिन एक सही तरीके से, है ना। क्रिएटिविटी का कार्ड वही कहता है कि बहुत जल्दी ना करें, अपना इनर वर्क जो आप कर रहे थे उसे करते रहें, एक सही टाइम पर सही तरीके से अपनी बात को रखें, ताकि ये लगे दोनों ही, है ना, कहते हैं ना जब वो सुनने की पोजीशन में हो, मतलब सुनने के एक तरह के कहते हैं ना सिचुएशन होती है ना कि इंसान सही मूड में है, तो कहते हैं ना सही समय देख के सही बात कहने से सही बात का एक जो है ना समझ आती है कि हाँ ये बात ऐसे थी। अब मान लो आप ऐसे ही जाके कह दें, हो सकता है वो किसी मूड में हो, है ना। तो थोड़ा देखें, समझें और चीज़ों को समझ के एक सही तरह टाइम पर अपनी बात को रखें, क्योंकि कहते हैं ना जब आप बात करेंगे तो बात बनेगी। अगर आप यहाँ पर देख रहे थे किसी रिश्ते को लेके, कि अगर आप शादी को लेकर देख रहे थे, तो यहाँ पर क्या है ना कि कहते हैं ना सिर्फ एक माफ़ी या फिर सिर्फ एक सॉरी एंड दैट्स इट। आपका रिश्ता पहले की तरह मधुर होता नज़र आ रहा है। अगर आप देख रहे थे कि उनसे शादी को लेकर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हाँ वो भी होती हुई आपकी दिखाई दे रही है, तो आपको वहाँ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। हाँ, हम एक और थोड़ा कार्ड देखते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर आया कि अगर आप किसी शादी को लेकर देख रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि शादी, वैसे तो देखिए कार्ड शो कर ही रहे हैं कि अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो है ना। फिर भी हम एक और कार्ड, मतलब एक और डेक से ये कंफर्म करते हैं कि अगर आप शादी को
को मद्देनज़र रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उसमें क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए फर्स्ट पर्सन कोई तो था ना बीच में, जिन्होंने बीच में मतलब कहते ना दो लोगों के बीच में तड़का मारा था किसी ने, तो है ना। देखिए मैरिज, जैसा कि कार्ड में ही आया था कि मैरिज को लेकर अगर आप देख रहे हैं तो आपको जो है ना मैरिज भी आपकी होनी जो है ना पॉसिबिलिटी पूरी चांसेस हैं कि अगर आप एक बस सॉरी बोलेंगे और आपके रिश्ते दोबारा से दुरुस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर आपकी जो भी मतलब आप ये बात करते हैं, मतलब अगर आप सॉरी बोलने जा रहे हैं तो आप किसी तीसरे को बीच में मीडिएटर की तरह ना डालें, आप खुद बात करें, है ना, क्योंकि रिश्ता आप दोनों का है ना, आप दोनों को ही आगे बढ़ना है। जैसा कि यहाँ आया फॉल्स पर्सन और यहाँ आया पॉलिटिक्स, देखा कैसे कार्ड एक दूसरे को, तो किसी तीसरे को मीडियम ना डालें, आपस में बैठ के बात करें, जो भी है खुद सुलझाएं, आपका रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुड लक, थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हो, और जिसकी भी मतलब जिनसे भी ये रीडिंग मैच होती है वो प्लीज़ मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं कि कितनी मैच हुई और कहाँ से आप देख रहे हैं। और अगर आप इस रीडिंग में और डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में होगा, उस मतलब डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो उसमें आप जो है ना हमसे डिटेल रीडिंग भी इस बारे में ले सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, है ना। व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे अगर आप इसमें डिटेल रीडिंग चाहते हैं और तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नए व्यूवर्स जो हैं, एक बार फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगी, नए व्यूवर जो हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपकी एनर्जी से भी कनेक्ट हो पाएँ, है ना। तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलते हैं एक और नई रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।